नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। छत्तीसगढ़ कंटेम्प्ट याचिका 970 ऑफ 2024 जो छत्तीसगढ़ की अवमानना याचिका है, जिसको लेकर के सरकार अब ये कह रही है कि हमको कोर्ट का ऑर्डर मानना ही मानना होगा, कोर्ट के आदेश का पालन करना ही करना होगा। तो साथियों, अब यहाँ पर आज मैं इसको लेकर के क्या विशेष बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद जो है शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है और शिक्षकों से 7 दिन में आपत्ति मांगी गई थी, यानी कि दावा आपत्ति मांगा गया था जो 7 दिन में उनको देना था। उसको लेकर के आप सभी लोगों को पता था, माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 14 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी। आप सभी लोगों को पता है, ओम प्रकाश साहू के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी और जिसकी सुनवाई 14 तारीख को होनी थी, लेकिन सीरियल नंबर ज्यादा होने के कारण, यानी कि ये जो है कि 38 नंबर पर लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश जो है कि सुनवाई यहां तक नहीं पहुंच पाई। तो आगे ये केस कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि यहां पर अगर 14 तारीख को सुनवाई होती तो ये समझ लीजिएगा कि स्पष्ट हो जाता कि सरकार के पास जो भी दावे थे आपत्ति को संबंध के लेकर के वो पूरा डेटा एक स्पष्ट हो जाता और 3000 शिक्षकों की जो हाई पावर कमेटी घोषित की गई थी, उस हाई पावर कमेटी की तरफ से जो है कि जो दावा आपत्ति थे, यानी कि जो आपत्ति मांगी गई थी, वो कारण भी स्पष्ट हो जाता। कितने लोगों के पास बीएड और डीएलएड या डीएड की डिग्री है, ये भी स्पष्ट हो जाता। ये सारे कारण जो हैं कि वहां पर स्पष्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि डीएड वालों की जो काउंसलिंग होगी वो कब से शुरू होगी और उनको नियुक्ति जो दी जाएगी वो नियुक्ति कब से दी जाएगी। नियुक्ति तो होगी, अब ये बात तो स्पष्ट हो चुका है कि डीएलएड या डीएड को नियुक्ति तो दी जाएगी, लेकिन कब से नियुक्ति दी जाएगी ये कुछ पता नहीं है। कब से जो है कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी ये भी इस सुनवाई न होने के कारण से स्पष्ट नहीं हो पाया। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया है और उनके खिलाफ ही ये कंटेम्प्ट याचिका डाली गई है और ये याचिका डाली हुई है ओम प्रकाश साहू जी एंड अदर्स की तरफ से। तो अब सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने जो तस्वीरें छत्तीसगढ़ की तरफ से शिक्षकों की देखी हैं वो काफी भावुक करने वाली हैं, काफी इमोशनल है करने वाली हैं और मैं चाहता हूं कि ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं ऐसी स्थिति किसी भी अभ्यर्थी के साथ ना हो, ऐसी स्थिति किसी भी शिक्षक के साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये इमोशनल या भावुक करने वाली जो तस्वीरें आ रही हैं, तो क्या वास्तव में इन शिक्षकों की गलती है? मैं एक बड़ा सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या इन शिक्षकों की कोई गलती है? लेकिन इन शिक्षकों की गलती यहां पर अगर आप समझते हैं तो इनकी गलती किसी भी प्रकार से नहीं बनाया जाता, मानी जा सकती है कि इन शिक्षकों की कोई भी गलती यहां पर मेरे को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, क्या निकलता है, समझते हैं इसको। सरकार की तरफ से विज्ञापन निकाला गया था, सरकार की तरफ से एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था, सरकार की तरफ से एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद मेरिट लिस्ट रिजल्ट घोषित किया गया, मेरिट लिस्ट बनाएगी। ये शिक्षक जो भी हैं ये एग्जाम क्रैक करके मेरिट लिस्ट में आए और मेरिट लिस्ट में आने के बाद इनने काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरे, जो भी प्रोसेस था, यानी कि विज्ञापन जो एडवर्टाइजमेंट था, भर्ती का विज्ञापन था, उसमें बीएड डीएड दोनों ही क्वालिफाई थे। तो समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम को करवाते हैं तो उसमें क्या है कि दोनों ही लोग एलिजिबल थे और दोनों लोगों में से जिसने एग्जाम क्वालिफाई किया उसको नौकरी मिली और जो लोग वेटिंग थे उनकी काउंसलिंग आपने नहीं किया। समायोजन की बात करी
तो समायोजन को लेकर के भी क्या प्रोसेस बन गई, हाई पावर कमेटी क्या कहती, अब इन शिक्षकों की नौकरी कैसे बचाई जा सकती, ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय अभी तक दिख नहीं रहा है। शिक्षकों की मनोदशा को देखते हुए विपक्ष के नेता भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से भी ट्वीट किया गया है शिक्षकों को लेकर के। विपक्ष भी जो है कि अपनी राजनीति रोटियां सेक रहा है, लेकिन शिक्षकों का जो दंडवत प्रणाम करते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं, वो तस्वीर आप सभी को भावुक करेगी। तो यहाँ पर मैं भी एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैं डीएड के अगेंस्ट हूँ। मैं डीएड के अगेंस्ट नहीं हूँ साथियों। बहुत सारे लोग सोचते हैं, ये कहते हैं कि ये बीएड की बात करता है, ये डीएड की बात नहीं। डीएड वाले मुझ तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहुंचना भी नहीं चाहते हैं कि अगर उनकी बात आई मैं उनके भी मुद्दे, मैं केवल मुद्दे उनकी बात करता हूं जहां पर कि अन्याय हो रहा होगा। ये आप सभी लोग देखिए, बहुत सारे डीएड साथी भी इन तस्वीरों को देख के भाव, क्योंकि वो लोग हमारे ही भाई बहन लोग हैं, हमारे बीच से ही कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ कोई न कोई फैमिली रिलेशन है, कोई न कोई पारिवारिक रिश्ते उनके साथ होंगे। कोई मामा का बेटा होगा, कोई चाचा का बेटा होगा, कोई बुआ का बेटा होगा, कोई मौसी का बेटा होगा, कोई ताई का बेटा। ऐसे ही उन लोगों के साथ भी कोई डीएड वाले जो नौकरी की मांग कर रहे हैं उनके भी अपने होंगे। तो यहाँ पर बातें दोनों ही बराबर हैं कि इसलिए जैसे आज न्याय मांग रहे हैं, तो मैं ये चीज कह रहा हूँ कि सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था, पिछली जो सरकारें थी। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो है डिसीजन आ गया था, जिसमें बीएड को अमान्य घोषित कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अगस्त 2023 में ही जो है कि इनको क्या कर दिया कि रिलीफ दे दिया, इंटरिम रिलीफ दे दिया कि आप जो है कि कंटिन्यू इसको करें। लेकिन जो है कि उस भर्ती को जो है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के डिसीजन के अंडर रखा। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का डिसीजन फिर वही आया जो सुप्रीम कोर्ट का था, बीएड अमान्य। लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो सरकार की भूमिका रही, वो मेरी तरफ से जो है कि मेरा मानना है, मेरा समझना है कि सरकार की जो भूमिका रही वो काफी दोहरे चरित्र की रही। यहाँ पर सरकार की बात करो, यहाँ पर डिसीजन को मैं नहीं कह सकता हूं कि गलत है, डिसीजन को मैं ये भी नहीं कह सकता हूं कि ये सही है। डिसीजन जो है कि कोर्ट जो डिसीजन देती है वो बिल्कुल सही तरीके से देती है। सही गलत ये हमारा मानना नहीं, सही गलत जो है कि वो कोर्ट करती है, जस्टिस करते हैं, वो चीज अलग फैक्टर है, उसका सम्मान करना चाहिए कि भाई एक के साथ न्याय एक के साथ अन्याय तो हो ही रहा है। देखिए दो अलग अलग पार्टियां, एक जीतेगा एक हारेगा, ये कोर्ट का काम है। यहां पर जो है कि जो भी कोर्ट का रिजल्ट आया, सरकार ने कह दिया कि भाई हमने जो है कि कोर्ट के आदेश को किसी भी प्रकार से मानना है, उसकी अवमानना अब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कि माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आया वो सर्वोपरि है और उससे ऊपर कोई नहीं है, उसका सम्मान सभी लोग कर रहे हैं और ये शिक्षक भी कर रहे हैं। और ये शिक्षक जो है कि मतलब सत्यवादिता के आधार पर अहिंसात्मक तरीके से अपना न्याय मान ले, बिल्कुल निवेदन करते हुए और बिल्कुल दंडवत प्रणाम करते हुए न्याय की गुहार लगा रहे। तो क्या सरकार, बड़ा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं, क्या सरकार छत्तीसगढ़ के 3000 शिक्षकों की नौकरी बचा पाएगी? क्या सरकार के पास कोई ऐसा समायोजन का कहते कि समायोजन का कोई स्कीम है, तरीका है समायोजन के लिए? कोई ऐसा सीधी सी बात है कि कोई समायोजन के लिए एक अलग से कोई कमेटी बनाई है? किस तरीके से समायोजन हो सकता है? इन सारे मुद्दों पर क्या सरकार क्या आगे की रणनीति अपना रही? क्या सरकार के पास समायोजन को लेकर के कोई भविष्य की रणनीति है या नहीं, ये जरूरी देखना होगा। समायोजन, इन शिक्षकों की मांग है समायोजन। उन्होंने कहा कि डीएड भी अपनी जगह सही है, हम भी अपनी जगह सही है। सरकार की गलतियों का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि समायोजन। अब सरकार के पास असीम शक्तियां हैं। राज्य सरकार, देखिए आप बहुत सारे साथी बहुत ज्यादा विद्वान हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002
में शिक्षा को एक फंडामेंटल राइट बनाया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य के पास भी कुछ न कुछ तरीके होते हैं शिक्षा में नियमों को लागू करने का। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है, इसे मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए जो है क्या सरकार इनके लिए आगे की रणनीति उठाती है, क्या इनके लिए आगे का ठोस कदम करते हैं। तो जिस तरीके से ये शिक्षक बिल्कुल शांति तरीके से अपने लिए न्याय की डिमांड करें, बिल्कुल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये काफ़ी हमें भी भावुक करता है, दयनीय भी स्थिति को बयां करता है। तो यहाँ पर इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी, सरकार की गलती थी, और सरकार की गलती के कारण से ही इन्हें ज्वाइनिंग मिली है, और सरकार की गलतियों के कारण से एनसीटी का गजट 28 जून 2018 रद्द हुआ। ये सारी चीज़ें जो है कि कुल मिलाकर के सरकार की नीतियों का ही फैसला है, जो आज हम जैसे शिक्षकों को, यानी कि इसमें हम भी हैं, हम जैसे शिक्षकों को भुगतना पड़ा और जिसका हम भुगतान कर रहे हैं। कई लोग अपनी नौकरी को गवा करके भुगतान कर रहे हैं, कई लोग जो है कि पात्रता की श्रेणी से ही बाहर हो चुके हैं कि उनको जो है कि पात्रता की श्रेणी से ही वंचित कर दिया है। तो ये जो भी रणनीतियां रही, ये सरकार की नीतियां रही, एनसीटी की नीतियां रही। यहाँ पर अब आगे जो है कि सरकार को, केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि दुनिया इन चीज़ों को देख रही, तो केंद्र सरकार कोई अच्छा फैसला ले, कोई अच्छा कदम लगाए, और एनसीटी को जो है कि फिर से निर्देश दे कि आगे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के साथ ना हो, और आगे जो भी रणनीतियां बने तो वो परमानेंट बने। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी कोई रणनीति बनाई जाए, एक साल ये क्वालिफिकेशन बनाई जाए, अगले साल दूसरी क्वालिफिकेशन, और उसके अगले साल कुछ नया क्वालिफिकेशन बनाया जाए। तो जो एजुकेशन के लिए जो टेम्परेरी क्वालिफिकेशन है बनाई जा रही है, ऐसी टेम्परेरी क्वालिफिकेशन है न बना करके क्वालिफिकेशन को परमानेंट क्वालिफिकेशन बनाया जाए। और ये परमानेंट क्वालिफिकेशन जो कि हर बच्चा, जो भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी होगा, कि वो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर अपने टैलेंट को आगे बढ़ाए और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे, और कंपटीशन एग्जाम के आधार पर ही अगर वहाँ पर वो सक्सेस होता है तो अपनी नौकरी को जो है ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कि जो क्वालिफिकेशन को लेकर के जो नियमों का झोलमेल आया, उसी के कारण आज छत्तीसगढ़ शिक्षक आप सभी लोगों के सामने है कि किस तरीके से सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और अपनी यथास्थिति से वो जो है कि परिचित हैं। तो इसलिए जो है मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आज का वीडियो बहुत शानदार मेरी तरफ से बनाया गया, आपकी तरफ से कैसा लगा, और क्या छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के साथ न्याय होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, चाहे बीएड हो डीएड हो, दोनों के साथ मैं उम्मीद करता हूं न्याय होना चाहिए। और हमारा उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम निवेदन करते हैं कि जो भी बातें हमने कही हैं वो न्याय संगत हों और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। अगर हमारे वीडियो से किसी की भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस पहुंचती है, किसी की भावनाओं को दुख पहुंचता है, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हम माफ़ी के लिए प्रार्थना करते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।